ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि 12वां अध्याय जो था वो भगवत गीता के मध्यम षटकम का अंतिम अध्याय था। भगवत गीता को 3 षटकम में विभाजित किया जा सकता है। षटकम का अर्थ हुआ 6 अध्यायों का समूह। पहला जो षटकम है उसमें पहले 6 अध्याय आते हैं, प्रथम षटकम। उसके बाद 7 से 12 तक मध्यम षटकम है और 13 से 18 तक चरम षटकम या अंतिम षटकम है। और हमने आपको बताया कि तीनों षटकम में कुछ एक विषय है जो कि मुख्य है। हर एक षटकम में कुछ विषय आपको मुख्य मिलेंगे जिस पर कृष्ण भगवान ने ज़्यादा चर्चा की है, मुख्य रूप से। बाकी सब भी है लेकिन ये जो विषय है वो मुख्य है। तो हमने देखा कि प्रथम षटकम में पहला जो विषय था वो जीव स्वरूपम था। एक व्यक्ति का प्रकृति कैसा है। गूढ़ वेदांत की भाषा में बोलेंगे तो त्वम पदार्थ के ऊपर चर्चा हुई। हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, महावाक्य क्या है जानते हैं। एक महावाक्य है तत् त्वम असि। त्वम वाला जो भाग है वो जीव स्वरूपम है। एक व्यक्ति का क्या प्रकृति है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद दूसरा विषय जो था प्रथम षटकम में वो कर्म योग का था। कर्म योग साधना, जीव स्वरूपम या त्वम पदार्थ और कर्म योग साधना, ये दूसरा विषय था। और तीसरा विषय जिसके ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा की गई वो एक व्यक्ति का प्रयत्न था। कृष्ण भगवान व्यक्ति के प्रयत्न पर जोर देकर इस बात को बताना चाहते हैं कि यहां पर ना सब कुछ भगवान के ऊपर नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा शक्ति से नहीं होता है। हम हाथ पर हाथ धरकर यहां नहीं बैठ सकते कि सब कुछ भगवान करेंगे। इसलिए हमको भाग्यवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाग्यवादी दृष्टिकोण स्वीकार करना गैर वैदिक दृष्टिकोण है, वेदों में नहीं बोला गया है। हम ये नहीं बोलते कि भाग्य है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं कि एकमात्र भाग ही है, ऐसा नहीं है। एकमात्र भगवान ही सब कुछ करते हैं। हमारे ललाट में जो लिखा वही होगा, हाथ में जो लिखा वही होगा। ऐसी दृष्टिकोण अगर कोई रखता है तो उसको बोलते भाग्यवादी दृष्टिकोण। भाग्य के अलावा वो किसी चीज को मानता नहीं। जबकि वैदिक दृष्टिकोण क्या है। वैदिक दृष्टिकोण ये है कि जो भाग्य है वो आपके भविष्य के निर्माण में एक योगदानकर्ता का भूमिका निभाता है। चाहे आप अपना जन्म पत्री देख लीजिए, चाहे आप किसी को हाथ दिखा दीजिए अपना। कई लोग माथे को देखकर भी भविष्य बताते हैं। कई अलग अलग तरीके हैं। आप अपना भाग्य जान सकते हैं, आपके कर्म को जान सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो कर्म है या भाग्य है यही एकमात्र योगदान करता नहीं है आपके भविष्य को बनाने में। भाग्य के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। महत्वपूर्ण कारक योगदानकर्ता क्या है जो आपके भविष्य को बनाता है। और वो योगदान करता है आपका फ्री विल, आपकी इच्छा शक्ति। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आपका पुरुषार्थ।
और इसी को भगवान प्रयत्न बोल रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, आपको तो अपना प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अपने मेहनत से नहीं भाग सकते कि सब कुछ भगवान कर देंगे, हम बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। इसलिए छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आपको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, सचमुच में देखिए, जब आप खुद कोशिश करते हैं ना, तभी भगवान भी आपके बचाव में आते हैं। अपने लिए अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं आएंगे बचाने आपको। उर्दू में एक कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर मर्दा हिम्मत नहीं करेगा तो खुदा क्या मदद करेगा। इसलिए 3 विषय यहां पर मुख्य रूप से चर्चा हुई पहले 6 अध्याय में। जीव स्वरूपम, कर्मयोग और एक व्यक्ति का प्रयत्न, ये 3 विषय है। प्रथम षटकम, मध्यम षटकम जो हमने देखा 7 से 12वें अध्याय में, कृष्ण भगवान ने अपना फोकस को शिफ्ट किया दूसरे 3 महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और वो क्या है? पहला था ईश्वर स्वरूपम। गूढ़ वेदांत की भाषा में बोले तो तद पदार्थ, तद त्वम असि। तद त्वम में तद जो है वो ईश्वर है, त्वम जो है वो जीव है। तो दूसरे षटकम में कौन आ जाएगा? ईश्वर आ जाएगा। जीव के बारे में तो हमने देख लिया। तो एक विषय है। और दूसरा विषय जिसके ऊपर मुख्य रूप से चर्चा हुई वो है ईश्वर उपासना योगा। योगा नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में योगा बोलते हैं। योग, ध्यान ईश्वर के ऊपर, ईश्वर ध्यानम उपासनम। और ये ईश्वर ध्यान किसी रूप में भी हो सकता है। इष्ट देवता की उपासना कर लीजिए, जिसको भगवान ने अभ्यास योग बोला, और या फिर ये विश्व रूप ईश्वर की उपासना कर लीजिए। विश्व रूप ईश्वर की उपासना यानी हम पूरे दुनिया को भगवान का रूप देखते हैं। अभी हम लोग भागवत में देख रहे हैं ना, कैसे विष्णु भगवान का पूरा शरीर में 14 लोक आ जाता है। कुछ भी छूटता नहीं हुआ। ये जो 11वां अध्याय अभी गया हमने देखा 11वें अध्याय में, वो 11वां अध्याय है क्या? वो पूरा ट्रेनिंग है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है विश्व रूप उपासना करने के लिए। 11वें अध्याय का 10वां श्लोक, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। इसको उपासना बोलते, उपासना योग, ईश्वर स्वरूप उपासना योग साधना के रूप में। और तीसरा विषय जिसके ऊपर कृष्ण भगवान ने मुख्य रूप से चर्चा की मध्यम षटकम में, वो है ईश्वर अनुग्रह या ईश्वर कृपा का क्या महत्व है। आपका प्रयत्न तो है, आपका एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य एफर्ट नहीं करेगा तो कोई भी काम बनने वाला यहां नहीं है। मनुष्य अपना मेहनत करेगा तभी जाकर ईश्वर उसकी सहायता करने के लिए आएगा, ईश्वर उसके ऊपर कृपा करेगा। और ईश्वर की कृपा ना पाने की जरूरत नहीं हो तो हर जगह है, बह रहा है पानी की तरह। बहते पानी में हाथ धो लो। हमको जानना चाहिए कि ईश्वर के अनुग्रह को कैसे हम ले लें। जलप्रपात की तरह है, जल गिर रहा है ऊपर से, आप जाइए ले लीजिए। या फिर हम यहां पर बिजली पैदा करते हैं, जल से बिजली पैदा करते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्रक्रिया होती है एक, और उस प्रोजेक्ट में लगा के फिर उसमें से जल के अंदर जो बिजली है उसको निकाल लेते हैं। उसी तरह से सौर्य ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा जो होती है उसमें बिजली है, आपको पता है। इसलिए तो सोलर पैनल वगैरह लगा के उसमें से पूरा घर का बिजली आ जाता है। और पूरा घर क्या, पूरा शहर का बिजली भी आजकल आ रहा है। उसके लिए प्रोजेक्ट लगा देते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सोलर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और वो वहां से उस पर खींच लेते हैं। उसी तरह से ईश्वर का अनुग्रह यहां पर है।
हमको बस खींचना है उसको प्रोजेक्ट लगा के और वो प्रोजेक्ट क्या है? प्रार्थना वाला प्रोजेक्ट। इसलिए देखिए भगवत गीता शुरू करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं, सदाशिव समारंभाम, सारे गुरु परंपरा को नमन, उसमें शिव भगवान को भी नमन हो जाता है, प्रार्थना से शुरू करते हैं। सामान्यतः क्या लोग सोचते हैं, अरे अद्वैतीन लोग जो है ना, जो वेदांत अद्वैत वेदांत वाले लोग हैं, वो बड़े सूखे सूखे से लोग हैं, वो बड़ा ध्यानवान करते रहते हैं, बड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, भक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं, वो ऐसा सोचते हैं। वो सोचते हैं अरे बड़े ये लोग बुद्धि का अभ्यास करते हैं, बड़े तार्किक लोग हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि महान से महान जो अद्वैतीन भी होगा ना, उसके लिए ईश्वर अनुग्रह का बहुत महत्व है, ईश्वर कृपा का बहुत महत्व है। तो ये तीसरा विषय है जो हमने मध्यम षटकम में देखा, ईश्वर स्वरूपम, ईश्वर ध्यानम, ईश्वर अनुग्रह, यानी सब कुछ ईश्वर के बारे में। अब यहां से 13वें अध्याय से हम चरम षटकम या अंतिम षटकम भगवन गीता का जो है उसमें प्रवेश करेंगे, और यहां पर भी 3 विषय पर मुख्य रूप से भगवान चर्चा करेंगे। और वो 3 विषय क्या है? नंबर 1, जीव ईश्वर स्वरूप ऐक्यम, तात्विक रूप से जीव और ईश्वर एक ही है। गूढ़ वेदांत की भाषा में बोले तो असी पदार्थ, ये जो महावाक्य है ना, तत् त्वम असि, यही पूरा बताया गया गीता में। पहले 6 अध्याय में त्वम बताया गया, दूसरे 6 अध्याय में तत् बताया गया, और अंतिम 6 अध्याय में असि बताया जाएगा। तत्त्वम असि, जीव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, और दोनों कैसे एक है। देखिए तात्विक रूप से दोनों एक है, सत्य रूप से दोनों एक है, यह बोलकर हम आपको इनडायरेक्टली ये बात बता रहे हैं कि ना, जीव और ईश्वर में जो अंतर दिखाई देता है वो सतही तौर पर अंतर है। इसलिए तो हम यहां तात्विक एकता शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और इस तात्विक एकता को बताने के लिए सामान्यतः हम उदाहरण लेते हैं लहर और समुद्र का। लहर और समुद्र क्या है? ऊपर ऊपर से हमको अलग दिखाई देता है, ऊपर ऊपर से अलग है। तुम लहर हो, वो समुद्र है, ईश्वर एक लहर है, एक समुद्र है। निश्चित रूप से अंतर तो है, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा और लहर छोटा सा लहर है। ऐसे समुद्र कारण है लहर का, उसी से लहर आता है। समुद्र जो है वो लहर से ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, नित्य है उसकी तुलना में, और जो लहर है वो अनित्य है, फटाफट खत्म हो जाता है, ऐसा उठता है ऐसा गिर जाता है। तो लहर और समुद्र में अंतर तो है, लेकिन ये जो अंतर है ना, ये सतही तौर पर है। अगर आप थोड़ा भीतर घुसेंगे, देखेंगे, जाएंगे, तो आपको ना उनकी तात्विक एकता दिख जाएगी। लहर और समुद्र की क्या तात्विक एकता है? लहर और समुद्र क्या है तात्विक रूप से? जल है दोनों। समुद्र में भी जल भरा पड़ा है, लहर भी जल ही है। और रसायन विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो रसायन विज्ञान के जो विद्यार्थी लोग बोलेंगे H2O है, जीव रूपी H2O, सच्चिदानंद रूपी H2O, ईश्वर रूपी H2O। समुद्र भी जल है, लहर भी जल है। सचमुच में बोले तो यहां पर कोई लहर है ही नहीं जल के अलावा। लहर किसको बोलेंगे? जल ही तो ऐसे उठा, ऐसा उठा, आकार बनाया तो बोलते हैं लहर है। ऐसा है तो जल, ध्यान से देखिए ना, कोई लहर है ही नहीं, सिर्फ एक जल ही है, लहर के पीछे भी, समुद्र के पीछे भी। अगर आप अपना अटेंशन, ध्यान शिफ्ट कर दे जल वाले पक्ष के ऊपर, अपना फोकस वाटर पे रखे, जल पे रखे, तो आप क्या बोलेंगे पता है? क्या है ये लहर और समुद्र तो तात्विक रूप से एक ही है। उसी तरह वेदांत क्या बोलता है
जीवात्मा भी तात्विक रूप से आत्मा है, इसी के लिए तो हम उसको बोलते हैं जीवात्मा। जीवात्मा तात्विक रूप से आत्म चैतन्यम है, परमात्मा भी तात्विक रूप से आत्म चैतन्यम है। ऊपर ऊपर से अलग दिखाई देता है, लेकिन तात्विक रूप से दोनों एक है। आत्म चैतन्यम दोनों वही है। और ये जो समझ पैदा होती है सही खोज से, इसको बोलते हैं जीवात्मा परमात्मा स्वरूप ऐक्यम। गूढ़ महावाक्य की भाषा में असी पदार्थ, ये विषय नंबर 1 है जो हम लोग देखने वाले हैं चरम षटकम में। और दूसरा विषय है जो हमको यहां पर चरम षटकम में मिलेगा, वो है ज्ञान योग साधना के रूप में। एक साधना है ज्ञान योग, जिससे हम तात्विक एकता को ढूंढ लेंगे, अहम ब्रह्म अस्मि समझ लेंगे। कल्पना कीजिए कि लहर एक जीवित प्राणी है और लहर बोलता है कि मैं और कुछ नहीं, जल हूं। और जिस क्षण लहर ये समझ जाता है कि मैं जल हूं, तो लहर ये नहीं बोल सकता मेरा जन्म हुआ। क्यों? जल का कोई जन्म नहीं है। मेरा मृत्यु हुआ, वो भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो तो है हमेशा। और मैं यहां सर्वत्र व्याप्त हूं, जल सर्वत्र व्याप्त है। और ये जो खोज हम कर लेते हैं उसी को बोलते हैं अहम ब्रह्म अस्मि। और ये किससे करते हैं? साधन क्या है? साधना क्या है? ज्ञान योग साधना करेंगे। ज्ञान योग साधना यानी महावाक्य को समझना। गणित में हम लोग जोड़ घटाव करते हैं ना, हिसाब करते हैं, जोड़ घटा रहे हैं। ये महावाक्य उसी तरीके से है। गणित का एक समीकरण है महावाक्य, आध्यात्मिक गणित का समीकरण, सत्य को समझने का समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? गणित में जब आप जोड़ घटाव करके कोई चीज निकालते हैं, इसको जोड़ो इसके ये निकलेगा, इसको जोड़ो वो निकलेगा, इसको समीकरण बोलते हैं। ये आपको गणित में भी मिलेगा और रसायन विज्ञान में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। और जिन लोगों ने ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो समझ लीजिए बस जोड़ घटाव को बोल रहे हैं। महावाक्य क्या है? जोड़ घटाव। वेदांत में जोड़ घटाव करो और महावाक्य, वो आपको महावाक्य उसमें सहायता करता है, और वो जोड़ घटाव करके समझ जाओ कि तुम वही हो। देखिए समीकरण जो हम कब बनाते हैं? जब दो चीज, गणित में समीकरण तब बनता है जब, देखिए जब दो चीज एक जैसा हो तो समीकरण की जरूरत नहीं। दो चीज एक जैसा है तो उसको क्या समझना, दोनों एक जैसा है ना। आपके पास भी HP का लैपटॉप है, वही मॉडल वाला, मेरे पास भी HP का लैपटॉप है, वही मॉडल वाला, दोनों इक्वल है ना। HP इजिकल टू HP। asus का है तो asus इजिकल टू asus, सेम सेम है। और दोनों अलग अगर है, आपके पास HP का लैपटॉप है, मेरे पास फुटबॉल है, तो उसके लिए भी समीकरण का जरूरत नहीं, क्यों? दोनों अलग है, क्लियर दिख रहा है ना। जो चीज क्लियर दिखाई दे उसके लिए समीकरण, महावाक्य की क्या जरूरत है? महावाक्य समझने की क्या जरूरत है? अभी वो चीज क्लियर हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए गणित में भी समीकरण बनाते हैं। और जब समीकरण बनाते हैं, जैसे हमने बताया 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। 100 से 90 घटाओ 10 मिलेगा, और 15 से 5 घटाओ तब भी 10 मिलेगा। लेकिन आप 100 माइनस 90 को देखोगे और 15 से 5 घटाओ को देखोगे, 100 माइनस 90, 15 माइनस 5, दोनों अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? 100 वाला ईश्वर है, और 15 माइनस 5 वाला जीव है, क्योंकि जीव छोटा है ना, ईश्वर बड़ा है। तो ईश्वर से 90 घटा दो तो भी 10 हो गया, और जीव से 5 घटा दो 10 से, तो भी क्या हो गया? वही हो गया, 10 ही आएगा। 10 इजिकल टू 10। तो समीकरण बनाया उसको समझने के लिए।
क्यों? दोनों अलग है इसलिए। दोनों अलग है यानी सतही तौर पर अलग दिखाई देता है नहीं। जब हम समीकरण बनाएंगे ना तब समझ जाएंगे अरे दोनों तो 10 ही था। गुरुजी बोल रहे थे 100 - 90 करो, ये भी अलग दिखाई देने में, दिखाई में अलग लग रहा है ना। आप लिखोगे तो 100 - 90 अलग दिखाई देता ना, और 10 - 5 वो भी अलग दिखाई देता ना। आपको लगेगा ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन अब जब आप माइनस कर लोगे तो आएगा तो वही। इसलिए जो चीज समान है उसमें समीकरण की जरूरत नहीं, जो चीज एकदम अलग है, क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा, उसमें भी समीकरण की जरूरत नहीं। हमको तो दिखाई दे रहा, लेकिन जो सतही तौर पर प्रतीत होता है कि अलग अलग है ना, उसके लिए समीकरण की जरूरत है। तो स्वरूप दृष्टि से 100 - 90 भी वही है और 10 - 5 भी वही है। स्वरूप की दृष्टि से तात्विक भीतर जाएंगे तो, माइनस करेंगे तो, घटाएंगे तो, उसी तरह के तरीके से जैसे माइनस घटा उठाओ है ना, वही है महावाक्य। जब आप जीव की तरफ से जीव की तरफ देखिए और ईश्वर की तरफ देखिए, दोनों अलग अलग है ना। एक कहां देखिए, यहां पर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब जानता है, सबके मन को जानता है, और हम बेचारे जीव यहां बैठे सर्वज्ञ का ना अक्षर भी लिखने हमको मुश्किल होगा। नहीं स्वामी जी, ज्ञ कैसे लिखेंगे? ऊपर वैसा, अच्छा वैसा रॉ ऊपर होगा, आधा रॉ, वो भी नहीं जानते सर्वज्ञ वो भी लिखने मुश्किल होता है। यह ईश्वर तो सब जानता है। कितना अलग है सोचो। हम कहां अल्पज्ञ है, अल्प जानते, थोड़ा जानते, इतना छोटा दिमाग है उसमें थोड़ा जानते। कहां सर्वशक्तिमान, कहां अल्प शक्तिमान। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास पूरी शक्ति है, पूरी दुनिया बना देता है? हम तो अपने घर में घर को ही संभालने मुश्किल होता है, कहीं वो बिगड़ जा रहा, कहीं उधर वो बिगड़ जा रहा है, तो हम छोटे जीव हुए। अल्पज्ञ यानी सीमित ज्ञान, सर्वज्ञ यानी पूरा ज्ञान, सर्वशक्तिमान यानी पूरा शक्ति, अल्प शक्तिमान यानी सीमित शक्ति, उसके बाद सर्वगत यानी ईश्वर हर जगह है, जहां जाओ वहां मिलेगा, हर एक मंदिर में है, हर एक भक्त के साथ है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक भक्त के साथ है, नहीं आज मैं इस भक्त के साथ रहूंगा, उस भक्त के साथ नहीं, सभी भक्त के साथ है। और हम क्या है? अल्पगतः कैसे हर जगह एक साथ आज? हम अगर घर में है तो मार्केट में नहीं है, मार्केट में है तो घर में नहीं है। हम इतना सीमित है सोचो। तो जीव और ईश्वर स्वरूप ना एकदम अलग अलग दिखाई देता है। ये है तो दो अलग अलग शब्द, एकदम विपरीत। एक कहां सृष्टि को बनाने वाला है, दूसरा बनने वाला है। एक कहां मास्टर है स्वामी, दूसरा उसका दास है। लेकिन उपनिषद क्या बोलता है? ये जो अंतर है ना, वो सिर्फ सतही तौर पर है। जिस तरह से 100 - 90 और 10 - 5 है, अगर आप इंक्वायरी करेंगे, खोज करेंगे और जीवात्मा के तात्विक सार पर आएंगे, तो आप ना इस ज्ञान को समझ लेंगे कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक है। जब परमात्मा की हम खोज करते हैं, ईश्वर की, तो वो हो गया तत्पद शोधनम, और जब जीव के ऊपर ध्यान करते हैं, उनको समझते हो, त्वम पद शोधनम हो गया। ये विचार हम करते हैं। आप जीव स्वरूप विचार करते हैं, ईश्वर स्वरूप विचार करते हैं, और विचार स्वतंत्र रूप से नहीं करते। अभी तक जो कृष्ण भगवान ने शिक्षा दी, आपके गुरु ने जो सिखाया, उसके ऊपर कीजिए, वहां सीमित रहकर। जिस तरह से ये गणित का समीकरण 100 - 90 और 10 - 5 आपको ये बता देता है कि दोनों 10 है, उसी तरीके से ये महावाक्य आपको बता देगा कि ईश्वर और जीव दोनों, चाहे वो बड़ा बड़ा दिख रहा हो, एक बड़ा एक छोटा दिखाई दे रहा हो सतही तौर पर, लेकिन है दोनों एक। महावाक्य के जो उपदेश करता गुरु है, उसको अपने छात्र को सहायता करना पड़ेगा जीव स्वरूप के ऊपर खोज करने में, उसके विचार के ऊपर, ईश्वर स्वरूप विचार के ऊपर, और उसके बाद एक कपकपा देने वाला
थपथपा देने वाला, थप कपकपा भी देगा कि वाह क्या चीज सुना, और थपथपा भी देगा कि शांत हो जाओ, विश्राम मिल गया। क्योंकि डिस्कवरी क्या होने वाला है, अहम ब्रह्मास्मि। कपकपाना थपथपाना दोनों होगा। और ध्यान रखिए, मैं ब्रह्म नहीं बोल रहा हूं, अहम ब्रह्म अस्मि तो सब जानते हैं, हम ब्रह्म हैं। या सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म नजर आता है, उसके लिए कोई कोशिश थोड़ी ना करना है, वो तो हम पहले से जानते हैं कि ब्रह्म है यहाँ। हमको अहम ब्रह्म अस्मि के लिए कोशिश करना है। और ये जो कोशिश है इसको बोलते हैं आसी पदार्थ। और इस खोज से हम जीव और ईश्वर स्वरूप का ऐक्य देख लेंगे। और ये करेंगे किससे, ज्ञान योग साधना के माध्यम से। और इसको ज्ञान योग को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, वेदांत का श्रवण मनन और निधि ध्यान करेंगे। यही मुख्य विचार रहेगा 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में। उसके बाद तीसरा जो विषय आएगा, पहला है ऐक्यम, दूसरा है ज्ञान योग, और तीसरा जो विषय है वो है ना जीवन में मूल्य क्या होना चाहिए। हमारे अंदर सत्व गुण होना चाहिए, हमारे अंदर महान मूल्य होना चाहिए। झूठ उठ नहीं बोलना है, दूसरों का भला सोचना है, ये सब है जीवन में आना चाहिए, तब जाकर ही ये चीजें सब समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मन ऐसा होना चाहिए जो सक्षम हो इस शिक्षा को आत्मसात करने में, एब्जॉर्ब करने में। एक धार्मिक मन ही वेदांत के ज्ञान को एब्जॉर्ब कर सकता है। कठोपनिषद में बोला गया है, ना विरतो दुश्चरिताद, ना शांतो ना समाहितः, न शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नयनम आपनुयात। अगर मन जो है वो धार्मिक मन नहीं है, एक मन जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण जीवन के मूल्यों को धारण नहीं करता है, धार्मिक मूल्यों से नहीं जीता है, तो ऐसा मन तैयार नहीं हो पाएगा। और जो तैयार मन नहीं है ना, वो वेदांत के ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को वेदांत का ज्ञान दे भी दिया गया ना, तो ये क्या है मालूम है, आप ना बालू में बीज बो रहे हैं, एक बंजर भूमि पर आप बीज लगा रहे हैं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप दे भी दीजिए तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति बीज बोने से पहले धरती को, खेत को तैयार करेगा अच्छी तरीके से। उसी प्रकार से महावाक्य वाला जो बीज है उसको बोने से पहले ये निश्चित कर लीजिए कि ये सारे जीवन के मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए। अब यहां प्रश्न उठता है, ये सब जीवन के मूल्य क्या है? कृष्ण भगवान खुद ही बताएंगे आगे। 13वें अध्याय में हमको कुछ मिलेगा, 14वें अध्याय में मिलेगा, 15वें में भी मिलेगा, 16वें में मिलेगा, 17वें में भी मिलेगा। बहुत सारे जीवन के मूल्य आपको यहां मिलने वाले हैं, ताकि हमारे अंदर हम सत्व गुण का विकास कर सके। धर्मशास्त्र में इसको आत्मगुण बोलते हैं। और अगर आप इन जीवन के मूल्यों को वेदांत की गूढ़ भाषा में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति। तत्वबोध की भाषा में क्या हो जाएगा, ये चार जो पात्रता है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, इसका विकास करने के लिए जीवन के मूल्य है। तो ये जो तीसरा विषय है वो क्या है, मूल्यों को बता रहे हैं भगवान। जीवन में किस तरह से मूल्य होते हैं, किस तरह के मूल्य होने चाहिए। ऐक्यम, ज्ञान योग और गुण, ये क्या होने चाहिए हमारे अंदर सारे। सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो ये तीन विषय चरम षटकम में मुख्य रूप से बताए जाएंगे। इस पृष्ठभूमि के साथ में हम अब चरम षटकम में प्रवेश करेंगे। पहला अध्याय जो है वो 13वां अध्याय है। इस 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नामा।
13वें अध्याय में कई कई किताबों में आप देखेंगे कि जो पहला श्लोक है ना, जो अर्जुन के प्रश्न के रूप में है, वो नहीं है। कई किताबों में आप देखेंगे कि 13वां अध्याय पर अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, लेकिन कई किताबों में आप देखेंगे ये है ही नहीं, सीधे भगवान उवाचा से शुरू होता है, ये श्लोक ही नहीं है। हो सकता है बाद में जोड़ा गया हो, पहले जोड़ा गया हो, कुछ गया हुआ हो लिखते उखते समय, लेकिन हम यहां पर अर्जुन के प्रश्न को लेकर चलेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो अर्जुन के प्रश्न से वो हम शुरू करेंगे इस अध्याय को। अगर अर्जुन के प्रश्न वाला श्लोक ले लिया जाए तो इस अध्याय में 35 श्लोक होंगे, अर्जुन के प्रश्न को नहीं लिया जाए तो अध्याय में 34 श्लोक होंगे। तो पहला श्लोक जो है अर्जुन के प्रश्न वाला, वो हम लोग पढ़ते हैं, चैंट करते हैं, पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, और अर्जुन इस श्लोक में अपने प्रश्न में 6 गूढ़ वेदांत के वाक्यों को बोलता है, उसका अर्थ जानना चाहता है। देखिए, कोई भी गूढ़ शब्द होते हैं ना, किसी भी विज्ञान में उसको परिभाषा शब्द बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इन्हीं शब्दों को बोलते हैं जार्गन, मेडिकल जार्गन। डॉक्टर लोगों का अलग अलग भाषा होता है, अलग अलग शब्द होता है, उसको डॉक्टर वाला शब्द बोलते हैं। डॉक्टर शब्द, डॉक्टरों का शब्द। तो हर एक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में आप जाएंगे वहां भी अलग अलग शब्द है, तो अर्थशास्त्रियों का शब्द हो जाता है। इकोनॉमिक जार्गन, मेडिकल जार्गन अंग्रेजी में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इन्फ्लेशन, अंग्रेजी में। इन्फ्लेशन, कोई चीज बहुत बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं बहुत, और चीजों का मूल्य कम होता जा रहा है, यानी ज्यादा पैसे में आपको थोड़े चीज मिल रहे हैं, वो अर्थ होगा इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर आप वही चीज नॉर्मल भाषा में प्रयोग करें, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटिंग, आपका साइकिल का टायर को हवा भरने को भी बोलते हैं, इन्फ्लेटिंग योर साइकिल टायर, साइकिल के टायर में हवा भरने को बोलते हैं। और वहां पर इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो उसका क्या अर्थ हो जाता है, कोई चीज को बढ़ाना, अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो यहां पर वेदांत में बिना गूढ़ शब्द है, उनको परिभाषा शब्द बोला जाता है। अब अर्जुन इन्हीं 6 परिभाषा शब्द का परिचय यहां दे रहा है, जो कि वेदांत में उपयोग होता है, और भगवान से उसका अर्थ पूछ रहा है। भगवान को बोलता है, हमने सुना है, अब हम इसका अर्थ जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ सचमुच में क्या है। तो ये 6 शब्द क्या है? पहला जो है वो बोलता है प्रकृति, प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है। दूसरा जो है पुरुष, पुरुष शब्द का क्या अर्थ है। तीसरा है क्षेत्रम, चौथा है क्षेत्रज्ञ, और 5वां है ज्ञानम, छठा है ज्ञेयम। ये 6 शब्द है। सामान्यतः ये जोड़े में जाते हैं। प्रकृति और पुरुष एक जोड़ा हो गया, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ एक जोड़ा हो गया, उसके बाद ज्ञानम और ज्ञेयम एक जोड़ा हो गया। एतद, ये जो शब्द है, वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं भगवान। हे केशव, हे केशव, हे कृष्ण भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका अर्थ क्या है। और यहां पर अर्जुन ने 6 शब्दों का उपयोग तो किया है, लेकिन कुछ एक शब्द है ना, वो उसका अर्थ समान है। हो सकता है अर्जुन को भी ये स्पष्ट नहीं हो, उसने अलग अलग इन शब्दों को बताया है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम उसको एक साथ लेंगे। ये जो शब्द है प्रकृति और दूसरा जो शब्द है क्षेत्रम, ये दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ है भौतिक दुनिया,
जिसका अनुभव हम यहाँ करते हैं। सभी वस्तुओं का जो अनुभव हम यहाँ करते हैं, अनुभव, उसको यहाँ पर प्रकृति बोलते हैं या क्षेत्रम बोलते हैं। जो भी हमारा अनुभव में आता है यहाँ पर भौतिक दुनिया में, थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन इस समय हम इन दोनों शब्दों को समान मानकर चलेंगे। और जब हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये पूरी भौतिक दुनिया, तो उसमें नहीं दिखने वाली ऊर्जा भी आ जाती है, क्योंकि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा पदार्थ का ही एक बदला हुआ रूप है। पदार्थ को ही ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ऊर्जा फिर पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए जब हम यहां पर ऊर्जा या पदार्थ बोले, तो इसका अर्थ है ना पूरा ये सृष्टि, जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी। तो वेदांत के अनुसार इसमें हमारा मन भी आ जाएगा। क्यों? शास्त्रों के अनुसार मन भी एक उत्पाद है, सूक्ष्म पंच महाभूतों से ये मन बना है, इसलिए मन भी ना एक पदार्थ ही है। इसलिए देखिए, मन ना प्रभावित होता है पदार्थ से। जब भी अंदर कोई रासायनिक बदलाव होगा, हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन्स, हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स बदलते हैं ना, तो हमारा मन भी बदल जाता है, हमारी भावना बदलेगी, चिड़चिड़ापन आता है। आप स्त्रियों में देखेंगे हार्मोन्स बदलता है ना अंदर, ये क्लियर उनमें दिखाई देता है स्त्रियों में। जब हार्मोन्स बदलता है अंदर का, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, एक उम्र के बाद भी चिड़चिड़ापन आएगा। पुरुषों में भी होता है, नहीं तो महिलाएं बोले क्या हम ही लोग में होता है क्या? पुरुषों में भी होता है ये। तो ये क्या है? डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी मनोचिकित्सक के पास जाइए, वो आपको ना गोली दे देगा हार्मोन्स बदलने वाला। हार्मोन्स ठीक होगा, आपका मन थोड़ा ठीक हो जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या है, अगर गोली पदार्थ है, उस गोली से आपका मन बदल रहा है, मन भी पदार्थ है ना, इसलिए तो बदल रहा है। इसलिए प्रकृति और ये जो क्षेत्रम है, ये क्या है? मतलब पूरी दुनिया, जिसमें मन भी आ जाएगा, आपका शरीर भी आ जाएगा। इस सभी को मिलाकर बोलेंगे ये प्रकृति है, ये क्षेत्रम है। कृष्ण भगवान आगे जाकर खुद ही इसका विस्तार करेंगे। यहां पर अपनी समझ के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम ये बात समझ लें कि प्रकृति या क्षेत्रम का अर्थ है पदार्थ, जो भी हमको यहां अनुभव में आता है, पूरी दुनिया, वो हो गई। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बुधवार को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।